वह शाहजहांपुर जिले में चारों तरफ होली की धूम देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर रवि मोहन और समाजसेवी संगीता मोहन ने भी होली की शुभकामनाएं दी। होली का त्यौहार है और मिलावटों का दौर चल रहा है। केमिकल वाले जो रंग हैं वो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें मिलावट चल रही है। हमारे साथ जो है वो शहर के जाने माने डॉक्टर रवि मोहन जी मौजूद हैं और डॉक्टर संगीता मोहन जी मौजूद हैं, जो डॉक्टर भी हैं, जो शहर की जानी मानी डॉक्टर हैं और समाज सेविका भी हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि होली के त्यौहार में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। जो रंग हैं वो केमिकल युक्त आ रहे हैं, वो रंग कितने घातक हैं, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनसे किस तरीके से बचना चाहिए, जिससे जो है जो होली है वो कलरफुल होली मना सकें और स्वास्थ्य को भी अपने बचा सकें। डॉक्टर साहब, TNP न्यूज़ में आपका स्वागत है। और होली आ रही है, 8 तारीख को होली है, तो किस तरीके जो है अपने लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, और जो मिलावट का दौर चल रहा है, जो रंग केमिकल युक्त हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और खाने पीने की जो चीज़ें आ रही हैं उनसे किस तरीके से बचना चाहिए? सर्वप्रथम होली के पावन पर्व पर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि उनकी जागरूकता के कारण समाज में और देश में हम विभिन्न प्रकार की बुराइयों और सावधानियों से चलते हुए अपने त्योहारों को अच्छे से अच्छा कैसे मना सकते हैं, इसकी चिंता करते हैं। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपने पूछा कि होली, भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में होली पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है। भाईचारा, मेल मिलाप और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने वाला अगर कोई त्यौहार और होगा तो उसमें होली की अपनी प्रमुख भूमिका रहती है। समय काल परिस्थितियों के चलते व्यवसायियों ने, लोगों ने इसको दूषित करने का काम किया, और उसी दूषित मानसिकता के आधार पर लोगों ने रंगों में, खाने की चीज़ों में और इन सब में जो मिलावट का काम किया, उससे ये कहीं ना कहीं इस पावन पर्व पर एक धब्बा है। ख़ास तौर से होली एक रंगों का त्यौहार कहा जाता था। ये रंगों का त्यौहार शुरू होता है टेसू के फूल, हल्दी, चुकंदर, इन प्राकृतिक रंगों से खेलकर, और हम शरीर को साफ और स्वस्थ त्वचा के लिए किया करते थे एक दूसरे के लगा के, क्योंकि अभी जल्दी में ही जाड़े का सीज़न निकल कर गया है। पहले तो गीज़र नहीं होते थे, प्राकृतिक तौर से ही हमको नहाना धोना होता था, तो एक दूसरे के ये उपटन के रूप में लगा के और हम अपने शरीर को स्वस्थ और स्किन को या त्वचा को सुंदर बनाया करते थे। धीरे धीरे मौसम बदला, धीरे धीरे समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, और आज फिर हम रंग पर उतर आए, और रंगों में भी फिर हम उस केमिकल का इस्तेमाल करने लगे। जो व्यावसायिक रंग होते हैं, जो बोरों पे रंग लगाने वाले होते हैं, कहीं किसी चीज़ को रंगने के लिए होता है, पेंट होता है, उसका इस्तेमाल करने लगे। और इन रंगों में बहुत ही खतरनाक और कार्सिनोजेनिक, माने कैंसर युक्त पदार्थ भी और केमिकल भी होते हैं। जैसे जिंक हो गया इसमें, और इसमें क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया। तो ये सारे के सारे रंग जो हैं, अगर मुंह के माध्यम से या आँख के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से अंदर जाते हैं तो त्वचा में बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। बच्चों में सांस की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, और अगर पेट के अंदर अधिक मात्रा में चले जाए तो ये आंतों में घाव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि ये खाने पीने का भी त्यौहार है, तो लोगों तेल में मिलावट कर देते हैं। एक बहुत ही पुराने समय से एक मिलावट होती है सरसों के तेल में, उसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटैया, जिससे कि हमारे गुर्दों पे प्रभाव पड़ता है और पैरों में सूजन आने लगती है। और इसी तरीके से मावा में सबसे ज़्यादा आजकल मावा में, क्योंकि मावे का भाव ज़्यादा है, घी तेल दूध का भाव ज़्यादा है, तो उसमें मिलावट करके और ये कुछ ऐसे तत्व मिला देते हैं जो कि हमारे लीवर को, आंतों को और किडनी को, तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा तो इस होली के पर्व पर एक ही निवेदन भी है शासन, प्रशासन और पब्लिक से कि ये केवल और केवल कानून के माध्यम से नहीं ठीक किया जा सकता है। इसको एक पावन पर्व के रूप में हर कौम, हर संप्रदाय भाईचारे से मनाएं, और इस दूषित मानसिकता को इस वर्ष दूर रखेंगे और मिलावट से इस पावन पवित्र पर्व को नहीं दूषित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली। ये थे डॉक्टर साहब, जो है डॉक्टर रवि मोहन जी। बताया कि जो रंग हैं
वो कितने जो है वो घातक हैं लोगों के लिए, कैंसर तक की बीमारी दे सकते हैं। लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए। हमारे साथ जो है अब मौजूद हैं डॉक्टर संगीता मोहन जी, जो शहर की जानी मानी जो है वो समाज सेवी भी हैं। हम बात करेंगे कि उनकी एक संस्था है, बात करेंगे कि जो संस्था है वो महिलाओं के लिए या जो होली नहीं मना सकते, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए जो संस्था है वो क्या कर रही है और किस तरीके का सहयोग करेगी। मैडम, स्वागत है आपका जो है टीएनपी न्यूज़ पे। किस तरीके की जो है होली में एक आपकी जो संस्था है लोगों का सहयोग कर रही है, और जो खासकर जो रंग है मिलावटी द्वारा वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की त्वचा जो है वो थोड़ा जो है नाजुक होती है, तो उस पर किस तरीके से घातक हो रहे हैं और महिलाओं को इन जो है रंगों से किस तरीके से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज़ का। और सबसे पहले सभी जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो संस्थाएं चलती हैं जैसे कि समर्पण सेवा संस्था और यूनिटी संस्था, सबसे पहले इसके द्वारा ये आह्वान किया गया कि हम लोग कई सारी गौशाला अपने शहर में संचालित हैं, जैसे कि रामबाग की गौशाला, तो वहाँ से हम लोगों ने कंडे और बल्ले 2-3 जगह पर उपलब्ध कराए हैं और लोगों से अपील भी करी है कि आप लोग वहाँ से कंडे और बल्ले लें और उसी से होली जलाएं। जैसे कि लकड़ी का प्रयोग इस बार हम लोग कम करवाने की सोच रहे हैं और गली मोहल्लों में भी हर जगह इस बार कंडों और बल्लों का उपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारे जो वृक्ष हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहें, और इससे हम लोग पर्यावरण में भी सहयोग दे रहे हैं। और बहुत सारी महिलाएं इस पर, जैसे कुछ महिलाओं को रोज़गार भी मिला है, जो लोग गोबर इकट्ठा करके और कंडे बना रही हैं, तो उन लोगों से हम लोगों ने कंडे लिए हैं और 2 जगह पर उपलब्ध कराए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ समाज के वंचित वर्ग और सेवा बस्तियाँ जहाँ पर होली की खुशियाँ अच्छे से नहीं बन पा रही हैं, तो हम लोग वहाँ जाके भी ये सब खुशियाँ मनाएंगे और ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जहाँ तक बात मिलावट की है कि मिलावट का दौर है, कम से कम पर्व पे हम लोग ये सब मुनाफा कमाने की ना सोचें, मेरा ऐसा सबसे अनुरोध है। और स्किन की बात, त्वचा की बात है, तो रंग से बहुत ज़्यादा स्किन पे एलर्जी और रैशेज़ हो जाते हैं। अभी से बच्चों ने भी बहुत खेलना शुरू कर दिया है, कुछ ऐसे पेशेंट्स आ भी रहे हैं कि रंग की वजह से आंखों में एलर्जी या गाल पे चकत्ते टाइप के भी हो रहे हैं। तो इसी उस पर मेरा ये सब लोगों से अपील है कि प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर्स, जैसे कि फूलों की होली, गुलाब, चंदन, इन सबको इकट्ठा करके भी हम लोग आजकल होली खेल रहे हैं और अपनी संस्था के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि होली एक रंग बिरंगा रंगों का त्यौहार है और सभी धर्म और जाति के लोग भेदभाव भुला के प्रेम से होली खेलें और सब लोग सौहार्द और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर साहब और जो है डॉक्टर संगीता मोहन जी, जिन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है लोगों के लिए, किस तरीके से जो मिलावटी दौर चल रहा है उसमें किस तरीके से लोगों को बचना चाहिए।